आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कल कोरोना के 4,785 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,95,790। वहीं उत्तराखंड में 2,09,196 लोग स्वस्थ होकर हो चुके हैं डिस्चार्ज। अभी भी उत्तराखंड में 76,232 केस एक्टिव। वहीं कल कोरोना से 79 लोगों की हुई मौत। हरिद्वार के कोविड अस्पतालों में लगातार मिल रही अव्यवस्थाओं और ओवररेटिंग की शिकायतों के बाद जिलाधिकारी ने 19 कोविड अस्पतालों के औचक निरीक्षण के लिए 3 फ्लाइंग स्क्वाड टीमों का गठन किया है। ये टीमें डॉक्टर, पुलिस अधिकारी और राज्य कर विभाग के अधिकारियों को साथ रखकर बनाई गई है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि तीनों टीमें रोजाना कोविड अस्पतालों का औचक निरीक्षण करेगी और इलाज की गुणवत्ता, सुरक्षा और निजी अस्पतालों में मरीजों के परिजनों से वसूले जा रहे चार्ज जैसे बिंदुओं पर जांच करेगी। आपको बता दें कि हाल ही में हरिद्वार में 500 बेड वाले बाबा बर्फान अस्पताल में कोरोना से हुई 65 मौतों के आंकड़ों को छुपाने की बात सामने आई थी। लक्सर कोतवाली पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान गंगा नदी से अवैध खनन में 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ी है। लक्सर की भीकमपुर चौक की पुलिस अवैध खनन को रोकने को लेकर मंगलवार को गश्त कर रही थी, तभी गंगा नदी में अवैध खनन कर उसका वाहन कर रही ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस के हाथ लगी। वहीं दूसरी और अवैध खनन से भरी ट्रक ट्रॉली पुलिस ने गंगा के पास से पकड़ी है। पुलिस ने तीनों ट्रैक्टर ट्रॉली के चालकों से खनन से संबंधित दस्तावेज मांगे जो चालक के पास नहीं थे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र से लापता नाबालिग लड़की को पुलिस ने रुद्रपुर के खेड़ा से बरामद किया है। साथ ही नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने वाले युवक के खिलाफ पोक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने बताया कि 15 मई को बनभूलपुरा क्षेत्र से नाबालिग लड़की की गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था। इस पर पुलिस ने टीम बनाकर मामले की छानबीन की, जिसमें पता चला कि नाबालिग लड़की को कोई युवक भगाकर ले गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रुद्रपुर के खेड़ा से युवती को बरामद करते हुए बनभूलपुरा के लाइन नंबर 10 के रहने वाले युवक आकिब को गिरफ्तार किया है। 15 तारीख को बनभूलपुरा इलाके में एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी दर्ज की गई थी थाने में। 16 को ये सूचना जब थाने में मिली तो उसके बाद पुलिस की टीम गठित की गई है। इस नाबालिग लड़की को और जो इसको भगाने वाला जो लड़का था उसको खेड़ा रुद्रपुर से बरामद किया गया है। लड़की चूँकि नाबालिग थी तो इसमें पॉक्सो की धारा की बढ़ोतरी की गई है। मुलजिम को गिरफ्तार कर आज जेल भेजा जा रहा है। लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है और इसके 164 का बयान दर्ज करने के बाद इसमें तमाम जो विवेचनात्मक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय ढोली गांव से 67 कोरोना के सैंपल मुक्तेश्वर ले भेजे गए, जिसमें 15 रैपिड टेस्ट भी किए गए। मंगलवार को कोरोना जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय ढोली गांव से कोरोना के सैंपल लिए गए। चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि सैंपल के लिए जो केंद्र है वह हर दिन अलग अलग जगह कैंप लगाए जा रहे हैं। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गोनियाल द्वारा मसूरी के मजदूर वर्ग को राशन और अन्य खाद्य सामग्री देकर मदद की है। मसूरी में मनीष गोनियाल के द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों से काफी मसूरी की जनता और गरीब और मजदूर लोग काफी प्रभावित है। मसूरी मजदूर संघ महामंत्री गंभीर बंवार और वीरेंद्र असवाल ने कहा कि कोरोना काल में न तो सरकार और न ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि उनकी सुध ले रहे हैं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गोनियाल द्वारा उनके विभिन्न माध्यमों से मदद की जा रही है। मनीष गोनियाल लगातार उनके राशन और अन्य खाद्य सामग्री देकर मदद कर रहे हैं। गंगा सप्तमी के मौके पर श्री पंचम दशनाम जूना अखाड़े में कड़ी पकौड़ा भंडार के साथ ही कुंभ पर्व 2021 के लिए स्थापित धर्म ध्वजा पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उतारी गई। दुखहरण हनुमान मंदिर बिड़ला घाट स्थित धर्म ध्वजा उतारने से पूर्व धर्म ध्वजा की गंगा सप्तमी के मौके पर गंगा जी की और उत्तराखंड और नगर के सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की गई। भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोलने पर गंगा तट से मानस पूजा अर्चना कर धर्म ध्वजा की तनी रस्सी को ढीली कर अखाड़े की परंपरा अनुसार उतारी गई। कोरोना संक्रमण महामारी को देखते हुए अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ग्राम पंचायत झड़गांव में ग्राम प्रधान महेश भारद्वाज के नेतृत्व में मरचुला, झड़गांव, हाथी डांट आदि स्थानों में घर घर जाकर सैनिटाइज किया गया। लोगों को सैनिटाइज मास्क, साबुन वितरण किए। लोगों को कोरोना संक्रमण बीमारी के बारे में जानकारी दी। मुंशियारी ब्लॉक के ग्राम पंचायत मदरमा में कई लोग खांसी, जुकाम, बुखार से ग्रसित होने की खबर सामने आ रही है, जहां मदरमा के ग्राम प्रधान उमेश धामी ने जानकारी देते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंशियारी चिकित्सा अधिकारी दिनेश चंदोला को पत्र लिखकर ग्राम पंचायत मदरमा में स्वास्थ्य शिविर लगाकर क्षेत्रवासियों की जाँच करने की मांग की है। आज प्रभारी चिकित्सा अधिकारी मुंशियारी को पत्र लिखकर हमने अनुरोध किया है कि ग्राम पंचायत मदरमा में
डॉक्टरों की एक टीम भेजकर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाए, जिससे गांव में जो वायरल बुखार की चपेट में आने से लोग खांसी जुकाम और बुखार से जो पीड़ित हैं उनका इलाज गांव में ही हो सके। कोरोना संक्रमण के इस दौर में उत्तराखंड के वह लोग मदद को आगे आए हैं जो या तो 7 समुंदर पार उन देशों में बस गए हैं जहां कोरोना संक्रमण अब उतनी प्रचंड रूप में नहीं रहा, या फिर वहां आजीविका के लिए गए हैं। भारत देश ने उत्तराखंड में कोरोना के संक्रमण की भयावह दौर में अपने के लिए फिक्रमंद है और मदद के लिए आगे आ रही है। ऐसे ही चमोली जनपद के थराली विकासखंड के सुनाऊ मल्ला के युवा शैलेश थपलियाल, जो अमेरिका में पेशे से इंजीनियर है, मदद के लिए आगे हैं। शैलेश थपलियाल जैसे चमोली मूल के अन्य युवा भी अपने अपने गांव, इलाकों, क्षेत्रों और जनपद में आगे आकर कोरोना संक्रमण की लड़ाई में मदद कर रहे हैं। महामारी के दौर में जब कोई अपना याद करता है तो बहुत अच्छा लगता है। दूर प्रदेश में रहकर शैलेश ने गांव की व क्षेत्र की मदद की है तो बहुत खुशी की बात है। यदि सभी लोग जो बाहर रहकर भी सक्षम हैं और इसी प्रकार से मदद करें तो हमारे पहाड़ों से कोरोना से लड़ाई आसान हो जाएगी। मुखमालम गांव की प्रसूता को बीती रात एडमिट नहीं किया गया। जिला अस्पताल के चिकित्सक व स्टाफ ने सीधे जौलीग्रांट देहरादून भेजने को कहा। कांग्रेस अध्यक्ष राकेश राणा को सूचना मिलने पर सुबह महिला को जिला अस्पताल में भर्ती किया। अस्पताल मनमानी और आरोपी चिकित्सक और स्टाफ को सस्पेंड करने की मांग को लेकर जिला अस्पताल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का धरना जारी है। अस्पताल प्रबंधन लाख कोशिशों के बाद भी सुधरने को तैयार नहीं है। धन सिंह नेगी जब अस्पताल पहुंचे तो मौके पर कई अव्यवस्थाएं देखने को मिली। इस पर नाराज विधायक ने अस्पताल प्रबंधन और प्रभारी सीएमएस को मरीजों के साथ अच्छा बर्ताव करने की सख्त चेतावनी दी थी और कहा कि कोविड काल में अगर मरीजों की कोई भी शिकायत मिली तो कोविड एक्ट में कार्रवाई होगी। कल रात को लमनौ सीसी के द्वारा एक 24 वर्षीय परसों पीड़ा से ग्रस्त महिला को वहाँ से रेफर किया गया 108 के माध्यम से जिला चिकित्सालय बौराड़िया। रात को यहाँ पे पहुँचे तो सीधे जो है वो इमरजेंसी में गए। इमरजेंसी वालों ने उठा के सीधा ऊपर जो है लेडीज़ वाले वार्ड में उनको ले गए। वहाँ पे एक डॉक्टर और 2 नर्सों की जो जानकारी मिली है उनके द्वारा उनको परीक्षण देखा गया। उनको देखने के बाद उन्होंने सीधा उनको ये बोला है कि तुम बहुत सीरियस हो, तुम पे खून की बहुत कमी है, तुम्हारा ऑपरेशन होना, तुम सीधा यहाँ से बाहर जाओ और हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रांट तुम चले जाओ सीधा। ये कहा। चले ये भी कह दिया, लेकिन न कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया गया, न कोई रेफर सेंटर कागज पेपर बनाया गया, न ही उनके लिए एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था की गई। और सीधा 12 बजे उनको वहाँ से अंदर से करके और सीधा उनको झोला तोमला पैक करके बोला तुम बाहर चले और यहाँ बाहर गेट पे बोलो। ये गेट पे बैठे रहे 3-4 घंटे, वो गेट पे बैठे थे रात को यहाँ पे। उसके बाद किसी व्यक्ति के द्वारा उनको यहाँ से फिर बाहर किया गया कि आप यहाँ से जाइए और क्योंकि यहाँ जो है हमको डांट पड़ी तो यहाँ से बाहर निकल जाओ। उसके बाद वो यहाँ से गए और साई चौक में पूरी रात उन्होंने साई चौक में काटी। सुबह प्रातः 8 बजे वो गाड़ी की ढूंढ कर रहे थे, तब किसी वहाँ पे जो अगल बगल में कोई साथी कोई भाई लोग आएंगे उनके द्वारा फिर ये जानकारी हमें दी। हमने तत्काल प्रशासन से इनकी व्यवस्था बात करी कि ये क्या मामला है। उन्होंने कहा हमारे संज्ञान में मामला है ही नहीं, हमें इसकी जानकारी नहीं है। अब आप बताइए कितनी बड़ी विडम्बना है, इतना बड़ा हॉस्पिटल आज ऐसी विपरीत परिस्थिति, न कहीं रहने के लिए न कहीं बाहर खाने के लिए, और प्रसव पीड़ा में एक बहन को अगर ऐसी दुर्गति उसकी हो रही है, क्या कहाँ न्याय बच गया, कहाँ जाएंगे फिर हम लोग, कहाँ जाएंगे। मसूरी में मसूरी एमपी कॉलेज की आवासीय भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किए जाने को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और सामाजिक कार्यकर्ता बिल्लू वाल्मीकि ने गढ़वाल आयुक्त, जिलाधिकारी और कॉलेज प्रबंधन से शिकायत की है। उनके द्वारा कॉलेज की आवासीय भवन पर कब्जा किए जाने को लेकर तत्काल जांच की मांग की है। नगर पालिका में सिर्फ एक ही कॉलेज है मसूरी में, एमपीजी कॉलेज, जिसकी जमीन इतनी अभी खाली है, इतनी है जो सुधारी जा सकती है, परंतु सुधारने के अलावा अध्यक्ष जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं। वो अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने चुनिंदा लोगों को ये ज़मीन दे रहे हैं, जिसकी संज्ञान जब जैसे ही हमारे संज्ञान में आया तो इसकी हमने शिकायत हमारे प्राचार्य जी से करी, उसे गढ़वाल आयुक्त से करी और मांग करी कि तत्काल ये कार्य रोका जाए, क्योंकि अवैध है, अवैध चीज़ों का खंडन होना चाहिए। और ये कोरोना काल में अवैध चीज़ें कहीं ना कहीं गुपचुप कराई जाती है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यही है कि इस संपत्ति को एचएम के लिए दे दिया गया था। होटल मैनेजमेंट मसूरी में कई 100 की संख्या में होटल है मसूरी में, परंतु होटल मैनेजमेंट मसूरी में ही नहीं होता। अगर वो होके यहाँ के शुद्ध उपयोग के लिए काम आता तो कितने बच्चे, आज कितने नौजवान लोगों की नौकरियाँ यहीं मसूरी में पढ़ लिख कर यहीं लग जाती, परंतु अध्यक्ष जी शायद किसी दूसरे रास्ते पे चल चुके हैं, वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं।
भिलंगना विकासखंड के कई गांव मौसमी बुखार से परेशान हैं। लोग घर पर ही तरह तरह के आयुर्वेदिक उपचार से अपना इलाज करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी क्लिनिक में आपको मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिलेगी, जो अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित है। जो हमारे भिलंगना के 182 ग्रामों में नियमित भ्रमण कर रही हैं, जहाँ पे भी जिस ग्राम में ऐसे सर्दी जुकाम बुखार या लोगों को ऐसे कोई फोन हमारे पास आ रही है, हम 24 घंटे के अंदर वहाँ पे पहुँच के उनको दवाइयाँ वितरित कर रहे हैं और उनके टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट में जो पॉजिटिव हो रहे हैं उनको आइसोलेशन किट दी जा रही है। मेरा आपके माध्यम से ज़रूर कहना है कि जो मरीज धनात्मक आए हैं या जो मरीजों को लक्षण है, उन्हें घबराना नहीं है और वर्तमान परिवेश में जो लॉकडाउन की परिभाषा है उसका अक्षरशः पालन करें। जैसे विभिन्न प्रकार के हमारे क्षेत्रों में जो शादियाँ हो रही हैं या कोई सामाजिक संग्रह हो रहा है, उसमें ये ज़रूर ध्यान दें कि भाई सामाजिक दूरी का पालन किया जाए और ज़्यादा लोगों की गैदरिंग ना हो पाए। वर्तमान में हमारे जो पिलखी है, हमारे पास 7-8 एम्बुलेंसेस हैं, जहाँ से भी ऐसे कोई केसेज आते हैं हम वहाँ पे ऑक्सीजन सपोर्ट देके मरीज को उपचार दे रहे हैं। बाकी मरीजों को पिलखी से भेज रहे हैं। होम आइसोलेशन में हमारे 80-90% मरीज ठीक हो रहे हैं। 2-4 केस फैटिलिटी हमारे यहाँ हुई है, लेकिन उसमें जो अलग की कोमार्बिडिटी थी या कोई डायबिटीज़ था, कोई हाइपरटेंशन था, हाई एज थी, उसका कारण रहा है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं, अगर किसी में कोई सर्दी खांसी बुखार या ऐसे लक्षण हैं तो उसको कृपया बिल्कुल न छिपाएं और चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी या बेलेश्वर या नज़दीकी किसी भी चिकित्सालय में जो हमारी 10 पट्टियों में 10 के आसपास बिखरे हुए हैं वहाँ पे दिखाएं। और कोई समस्या अगर 24 घंटे में चाहे जब भी आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी में संपर्क कर सकते हैं। महामारी के दौर में जहां पूरा देश संकट में है, फिर भी हमारी मित्र पुलिस डटकर कोरोना का मुकाबला कर रही है। वहीं इन दिनों पौड़ी गढ़वाल एसएसपी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में पौड़ी पुलिस द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री समेत दवाइयां, मास्क आदि का आवंटन किया जा रहा है। पौड़ी गढ़वाल कोट ब्लॉक अंतर्गत आने वाले गाँव धारी पोखरी में सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को बीमार व्यक्ति को पालकी या डंडी के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है, लेकिन शासन प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।